स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेक्चर नोट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं अपनी कॉपी में, जो है अपने नोट्स में। अगर आप कोई लेक्चर कॉपी बना रहे हैं तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा तमाम चीज़ें आपकी बुक में भी अच्छे से मौजूद है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन जो है हमारे पास, हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि ह्यूमन स्किन जो है ये कॉन्सिस्ट करती है ऑफ 3 लेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो स्किन है, अब वो कोई भी स्किन हो, हमारे फेस की हो, हमारे हाथ की हो, हमारे पैर की हो, इवन कि हमारी हील हो, ठीक है। तो कोई भी हमारी जो बॉडी की स्किन है, वो स्किन हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहली लेयर जो है स्टूडेंट हमारी, उसे हम एपिडर्मस लेयर कहते हैं। अब ये जो एपिडर्मस लेयर जो है ये आउटर लेयर ऑफ स्किन है, ठीक है। यानी हमारे स्किन का, जैसे मेरा हाथ है, ये स्किन जो है, इसकी जो आउटर लेयर है स्टूडेंट, ये एपिडर्मस लेयर है, ठीक है। अब इस लेयर का क्या काम है? सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि ये बना किस तरीके से है, मेड अप ऑफ डेड फ्लैट सेल, यानी कि हमारी जो बॉडी में जो स्किन है, स्किन की जो आउटर लेयर है जो हमें नजर आ रही है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं जो हमें नजर आ रही है स्किन हमारी, वो स्किन एपिडर्मस लेयर की है, ठीक है। यानी कि उसका आउटर लेयर कौन सा है? एपिडर्मस लेयर। उसके अलावा वो एपिडर्मस लेयर बनी किससे है? वो एक सेल से बनी है जो बिल्कुल फ्लैट है और डेड है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा है कि हमारी जो स्किन है जब वो रैप्चर्ड होती है, ठीक है, यानी कि जब हमें चोट लगती है, हमारी खाल स्किन उतर गई होती है, रैप्चर्ड होती है, तो उसके बाद भी हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पहले से डेड सेल से मिलके बनी है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी देखा आपकी हील, अगर ज्यादातर हील जो है वो क्रैक हो जाती है, फट जाती है, तो हमें एक ज्यादा, जब वो डीप क्रैक होती है तो हमें पेन होता है और ब्लड आता है। अदरवाइज जब वो लाइट सी क्रैक हो, यानी फर्स्ट स्टेज हो, जब क्रैक हुई हो आपकी हील अगर कभी, तो आपने देखा होगा कि पेन स्टार्ट में नहीं होता, इवन आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और आपकी हील जो है ना वो क्या होती है? क्रैक हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि देखिए हमारी जो एड़ियाँ हैं, जो हमारी हील्स हैं, स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा रफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है और रफ है। वो डेड सेल से मिलकर बनी है और उसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्किन है। इसलिए जो है ना हम देखते हैं जब एक बार क्रैक हुई है, अगेन क्रैक हुई है, तो बहुत सारी रैप्चर्ड होने के बाद हमें स्किन लेयर नजर आ रही होती है, ठीक है। तो जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है वो लेयर हमारी एपिडर्मस होती है, जो हमारे मेड अप ऑफ डेड सेल से मिलकर बनी है। वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि एपिडर्मस सेल का जो स्ट्रक्चर है कैसा है? फ्लैट सेल है। आगे लिखा है कि वो जो फ्लैट सेल है ये कंटेन करते हैं कैराटिन प्रोटीन को। हमारे जो हील्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे नील्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, ये कैराटिन प्रोटीन के बने, ठीक है। और ये कैराटिन प्रोटीन कौन कंटेन कर रहा है? हमारी आउटर लेयर। अब हमारे जो हेयर्स है हमारे सर पे, हमारे हेयर्स कैराटिन प्रोटीन के बने, राइट। अब हमारे हेयर के जो स्कल है उस पे भी स्किन है, आउटर लेयर है एपिडर्मस की, तो वो कंटेन करते हैं वो सेल कैराटिन प्रोटीन को, ठीक है, जिससे हमारे नील्स हेयर्स बने, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा है कि ये नॉट कंटेन ब्लड वेसल। अब हमारे एपिडर्मस जो सेल है, एपिडर्मस जो स्किन लेयर है, ये ब्लड वेसल को कंटेन नहीं करती। जब आपकी स्किन जो है रैप्चर्ड हुई हो या कट लगा हो कभी आपका, तो आपने देखा है कि हमें क्या हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी जो आर्टरीज होती है या वेन्स कह लें, वेन्स जो होती है क्या नजर आती हैं? नहीं नजर आती। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिर्फ आउटर लेयर स्किन होती है, इनर नहीं होती। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, जो नेटवर्क होता है, वो हमारे दरमियान में या लास्ट वाली लेयर में होता है, ठीक है। स्टार्ट की एपिडर्मस लेयर में नहीं होता, सही। इसलिए हमारा जो है ना वो ब्लड इतनी जल्दी नहीं निकलता। जब अच्छा खासा कट लगता है तब ब्लड आता है, वरना आपने देखा है जब हमारी स्किन अगर छिल जाए तो फौरन ब्लड नहीं आता, ठीक है। पहले एक वाइट लेयर नजर आ रही होती है। तो हमारे जो नेटवर्क्स हैं वेन्स की, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो दरमियान में या लास्ट वाली लेयर में, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन की 3 लेयर है। तो अब एपिडर्मस लेयर में कोई भी ब्लड वेसल मौजूद नहीं है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, प्रिवेंट वाटर
प्रिवेंट करती है, बचाती है वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, कि आपकी बॉडी में से ज्यादा पानी लॉस ना हो, ठीक है। तो हमारी जो स्किन है, हम देखते हैं स्वेट आता है, तो एक अमाउंट पे स्वेट आता है, सही है। जब आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से, कम कर रहे हैं तो इस तरीके से बिल्कुल मेंटेनेंस के साथ एक स्वेट रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब स्वेट कौन रिलीज कर रहा है, हम इसे भी इसी में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज एपिडर्मिस का काम क्या है कि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ लॉस वाटर ना हो, उससे प्रिवेंट करती है, बचाती है। दूसरी चीज देखिए कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी स्किन को बचाती है। तो अगर हमारी स्किन में, हमारी पूरी बॉडी में जो स्किन है उसमें अगर एपिडर्मिस लेयर ना हो, डायरेक्ट जो है वो बाकी लेयर जो एपिडर्मिस ना हो, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कवरिंग रखी है, और वो लेयर कवरिंग हमारे पास किसकी होती है, एपिडर्मिस लेयर की होती है, जो कि डेड फ्लैट सेल से बने हैं, जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन भी मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी लेयर पे, ठीक है। पहली लेयर थी हमारे पास एपिडर्मिस, दूसरी लेयर है हमारे पास सिर्फ डर्मिस, ठीक है। अब ये डर्मिस लेयर जो है, सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पर, ये कहाँ पर होती है, बिटवीन लेयर, यानी कि दो लेयर के दरमियान वाली। जैसे हमने कहा कि स्किन की 3 लेयर है, तो सबसे पहली वाली लेयर हो गई हमारे पास एपिडर्मिस, सबसे लास्ट वाली लेयर हो गई हाइपोडर्मिस। तो जो दरमियान वाली लेयर बची है वो लेयर है हमारे पास सिर्फ डर्मिस, ठीक है। तो डर्मिस जो है वो कौन सी लेयर है, डर्मिस प्रेजेंट इन दी बिटवीन लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ये दरमियानी हमारे पास लेयर है डर्मिस हमारी स्किन की। आगे लिखा है कि ये इट कंटेन मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये कंटेन करती है बहुत से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को। कैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कह रहे नेटवर्क, ठीक है। हमारा नेटवर्क किस चीज का, ब्लड वेजल्स का, वेन्स का जो नेटवर्क है वो कंटेन करता है कौन, डर्मिस। उसके अलावा कंटेन करती है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में ग्लैंड, ठीक है। अब हमारे 2 ग्लैंड होंगे यहाँ पे, एक होगा स्वेट ग्लैंड और एक हमारे पास जो ग्लैंड होगा ऑयल सीबम है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी से जो ऑयल निकल रहा है, फिर हमारी स्किन में से जो स्वेट निकल रहा है, फिर हमारी स्किन में जो मेंटेनेंस है टेम्परेचर की, प्रेशर की, ये तमाम चीजें किसमें कंटेन है, डर्मिस लेयर में। तो डर्मिस लेयर कंटेन करता है बहुत से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को। अब वो स्ट्रक्चर ग्लैंड है, नेटवर्क हो गया, ब्लड वेजल्स हैं, फिर हमारे पास सीबम ऑयल है, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड है, फिर हमारे पास जो है क्या है स्टूडेंट, वहाँ पे प्रेशर को, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। आगे लिखा है कि इट कंटेन स्वेट ग्लैंड। आ गया यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी से जो पसीना रिलीज हो रहा है, जो स्वेट रिलीज हो रहा है स्टूडेंट, वो हमारी स्किन से कौन रिलीज कर रहा है, डर्मिस लेयर, कि हमारी डर्मिस लेयर में जो है वो स्वेट ग्लैंड मौजूद है। आगे लिखा है हमारे पास ऑफ द बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर। अच्छा, अब ये पसीना निकलता क्यों है, सही है। हमारी बॉडी से जो हमारे डर्मिस लेयर है, ये डर्मिस लेयर स्वेट ग्लैंड क्यों रखते हैं अपने पास, और हमारी बॉडी में से स्वेट को क्यों निकालते हैं, बताया आपको। इसलिए निकालते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, सही है। अब हम बहुत ज्यादा गर्मी में हैं और हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो हमारी एक तो हमारी बॉडी की हीट है, ठीक है, ऊपर से गर्मी बहुत है, हम गर्मी में ना फैन ऑन है, ना बिल्कुल क्राउड है, ज्यादा स्वेट आ रहा है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि हमारी बॉडी में एक तो हीट है, ऊपर से बाहर की इन्वायरमेंट की हीट, तो ज्यादा हीट बढ़ जाएगी। इसे मेंटेन करने के लिए डर्मिस लेयर जो अपने स्वेट ग्लैंड है उसमें से स्वेट को रिलीज करना शुरू करती है। तो जब हमारी बॉडी में से पानी निकलेगा तो वो पानी हमारी बॉडी को ठंडा करेगा, ठीक है। एवापोरेट जब पानी उसमें से हमारी बॉडी में से निकलेगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को ठंडा करेगा। बज़ाहिर तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, स्मेल फील होती है, स्वेट आ रहा है, हम इरिटेट होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। अल्लाह ने उसे फिर रखा क्यों है, वो हमें फायदा दे रही है कि जब हद से ज्यादा हीट हो जाएगी, एक तो गर्मी है, ऊपर से क्राउड है, फिर हमारी बॉडी खुद हीट को निकाल रही है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अल्लाह ने हमारी बॉडी में, स्किन में दरमियानी लेयर जो है डर्मिस, उसके अंदर एक ग्लैंड रखा है, स्वेट ग्लैंड, जो कि स्वेट को, पसीने को रिलीज कर रहा है और हमारी बॉडी को वो ठंडा कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे जो है वो स्वेट ग्लैंड का काम। दूसरा है हमारे पास ऑल्सो सिक्रीट यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। हमारी बॉडी से जो सॉल्ट, वाटर, यूरिया निकल रहा है वो भी कौन सिक्रीट कर रहा है, डर्मिस लेयर सिक्रीट कर रही है। उसके बाद लिखा है ऑल्सो सिक्रीट
में। अच्छा, यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड है। अब ये क्या है, हमारे आपने देखा बहुत से लोग ऐसे होते हैं पर्सन जिनकी स्किन ऑयली होती है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे आपने देखा है फॉर ऑयली स्किन, ठीक है, फेस वॉश में देखा है, बहुत सारी चीजों में देखा है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ऑयली स्किन उनकी क्यों होती है, उनकी स्किन से, उनके बॉडी से ऑयल रिलीज हो रहा है, कैसे, ऑयल सीबम की वजह से। और ऑयल सीबम कहाँ से निकल रहा है, सेबेशियस ग्लैंड से, जो कि हमारे डर्मस लेयर में। तो स्वेट ग्लैंड भी और हमारे पास ऑयल जो सीबम है ये भी हमारे डर्मस लेयर में होता है, जो कि सिक्रेट। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका फेस ड्राई होता है, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ काइंड के प्रोडक्ट उनके जो होते हैं उसमें लिखा होता है फॉर ड्राई स्किन, ठीक है, तो उनके फेस ही ड्राई है, विच मीन्स कि उनके ग्लैंड इतने मौजूद नहीं है स्किन में, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑयल जो निकल रहा है, जो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, इस वजह करके उनकी जो डर्मस लेयर है, उस डर्मस लेयर के अंदर हमारे पास ग्लैंड है जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड, जो कि ऑयल सीबम को निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये काम है इनका कि ये इस तरीके से बॉडी को मेंटेन करेगी, प्रेशर को, टेम्परेचर को। साथ ही साथ इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास ना नेटवर्क है ब्लड वेजल्स है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी जब कट होगी, मतलब स्किन हमारी कट होती है, रप्चर्ड होती है, तो फिर मजीद अगर आपको लगा फिर ब्लड आना शुरू होता है। तो वो जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड वेजल्स से आ रहा है। वो ब्लड वेजल्स कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है डर्मस लेयर पे, ठीक है। तो हमारे पास एपिडर्मिस में नहीं होता, डर्मस में होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड के वेसल्स की नेटवर्क। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो लेयर है दैट इज हाइपोडर्मस, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल इनर, जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट इज हाइपोडर्मस। अब ये हाइपोडर्मस का क्या काम है, ये कंटेन करते हैं फैट्स को, ठीक है, फैट्स को अपनी बॉडी में कंटेन करते हैं, विच एक्ट, जो कि काम करता है एज अ आइसोलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रिवेंट कर रहा था एपिडर्मिस लॉस फ्रॉम बॉडी, इसको वाटर हमारी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में ना लॉस हो, तो इसका काम कर रहा था एपिडर्मिस। अब हम बात करें अगर हीट की, तो हीट को ज्यादा अमाउंट में लॉस ना हो, इससे कौन बचा रहा है स्टूडेंट, हाइपोडर्मस बचा रहे हैं, ठीक है। हाइपोडर्मस क्या करते हैं, इनकी बॉडी में फैट कंटेन होता है, जो कि एक ऐसी आइसोलेशन क्रिएट करते हैं जो अगेंस्ट काम करता है किसके, हीट लॉस के, कि ज्यादा अमाउंट में हीट लॉस ना हो, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास इट आल्सो कंटेन, इट्स आल्सो स्टोरिंग एनर्जी, ये स्टोर करता है अपनी बॉडी में एनर्जी को, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी में स्किन में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, हाइपोडर्मस में हो रही है, जो कि बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है रफली सा स्किन का, इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है। तो देखिए आपकी बुक में भी लेबलिंग की भी होगी, उसमें भी आपको अच्छा समझ आएगा। तो बिल्कुल ऊपर मोस्ट वाली लेयर जो है हमारी, ये स्किन की आ गई हमारे पास एपिडर्मिस, सही है। दरमियान वाली आ गई हमारे पास डर्मिस, और लास्ट वाली हमारे पास आ गई हाइपोडर्मिस, सही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास मौजूद है, ये जो मैंने बनाया है सर्कल जैसा, ये हमारे पास ग्लैंड है, और ये ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास हेयर्स है, जो कि डर्मिस कंटेन कर रहा है, फॉलिक हेयर्स, ठीक है। और ये हेयर्स कहाँ पे निकल रहे हैं हमारे, बिल्कुल ऊपर वाले जो हमारे पास आउटर लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस, वहां पर। लेकिन ग्रोथ कहाँ से हो रही है, ग्रोथ हो रही है डर्मिस से, सही है। उसके बाद हमारे दरमियान में जो है वो क्या है, टिश्यू मौजूद है, कौन सा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट में हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर जो दरमियान में है ये इसके ब्लड वेजल्स मौजूद है, वेन्स मौजूद है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, और स्किन की जो लेयर है वो कितनी है, टोटल 3 लेयर ऑफ स्किन है। तो इसे आप अच्छे से समझ कर पढ़ें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में एज अ शॉर्ट नोट, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अगर ये सवाल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपने लाजमन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है, क्योंकि आप इतना डिफाइन करोगे नहीं, क्योंकि इसमें देखिए आपने जस्ट हेडिंग लगाई एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस कहाँ पे कौन से लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है, किससे बनी हुई है, फिर इसमें क्या क्या चीजें कंटेन है और इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की हेडिंग लगाकर फंक्शन को बताना। फिर डर्मिस कहाँ पर होता है, ये डर्मिस हमारे पास दरमियानी लेयर है, ये क्या कंटेन करता है, डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर को। फिर फंक्शन में आपको लिखना है कि ये स्वेट ग्लैंड को जो है वो सिक्रीट कर रहा है, सेबेशियस ग्लैंड को सिक्रीट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को, प्रेशर को, ठीक है। हाइपोडर्मिस की हेडिंग
हेडिंग लगाकर आपने पहले बताना है कौन सी लेयर है, ठीक है, फिर क्या कंटेन कर रहा है, फिर दरमियान में इसका फंक्शन। जब ये तीनों बता देंगे तो लास्ट में आप डायग्राम बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आ सकता है कि डिफाइन ह्यूमन स्ट्रक्चर, तो आपने जस्ट 3 से 4 5 से ज़्यादा से 4 से 5 लाइन में डिफाइन करना है कि आपका ये जो है कंसिस्ट करता है 3 लेयर को। लेयर्स के नाम लिखे, कंटेन क्या करता है ये लिखे, डायरेक्ट फंक्शन लिखे, हेडिंग ना बनाए, ठीक है, डायरेक्ट काम करें। हेडिंग सिर्फ आप ये लगाएंगे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, और लॉन्ग में आप सेपरेट करके फंक्शन के भी हेडिंग लगाएंगे और लास्ट में डायग्राम, ठीक है। और अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो शॉर्ट नोट पे आपने हेडिंग लगानी है, बट एक ही उसको मतलब एक ही पेज में या एक ही पैराग्राफ पे मर्ज करके कंप्लीट करना है, और उसके लास्ट में भी डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज करके अपने मार्क के अकॉर्डिंग अपने आंसर को बना के करें। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। कोई भी चीज़ जो ना समझ आई हो आप पूछ सकते हैं। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।